मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी जो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर हार मान चुका था। उस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी उलझनें और परेशानियां आती ही रहती थी और एक दिन तो उसका पूरी तरह से ही खराब गया, जिस वजह से उसने गुस्से में परमात्मा से फरियाद की और वो गुस्से में परमात्मा को अनाप शनाप बोलता रहा। ये देखकर परमात्मा प्रकट हुए और उन्होंने उसके गुस्से होने का कारण पूछा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार आप मेरे लिए ही इतनी सारी मुश्किलें और परेशानियां खड़ी करते हो। तो परमात्मा के पूछने पर वो व्यक्ति अपने पूरे दिन की घटना सुनाता है कि आज मुझे सुबह जल्दी उठना था और आपने मेरा अलार्म ही खराब कर दिया। एक तो पहले से ही देर हो रही थी और ऊपर से आपने मेरा स्कूटर भी खराब कर दिया। बहुत मुश्किल से एक ऑटो मिला, फिर भी मैं ऑफिस में लेट पहुंचा और जाते ही बॉस ने डांटा। देर होने की वजह से टिफिन लाना भूल गया और ऊपर से आज ऑफिस की कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से एक सैंडविच मिला और वो भी खराब हो चुका था और पूरा दिन मुझे उसी सैंडविच पे गुजारना पड़ा। जिस लड़की से मैं प्यार करता था आज वो भी मुझे छोड़ के चली गई। पूरा दिन बर्बाद होने के बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं आराम करूंगा, सुकून की नींद सोऊंगा, लेकिन घर पहुंचा तो लाइट ही नहीं थी और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। आप इतनी सारी मुश्किलें और तकलीफें मुझे अकेले को ही क्यों देते हो। उसकी सारी बात ध्यान से सुनने के बाद परमात्मा उसको प्यार से समझाते हैं कि आज पूरा दिन तुझ पर मुसीबतें आने वाली थी, तेरी जान को भी खतरा था, इसलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म ही बजने नहीं दिया। स्कूटर से आज तेरा एक्सीडेंट होने वाला था तो मैंने तेरा स्कूटर ही खराब करवा दिया और जिस कैंटीन की तुम बात कर रहे हो उसका खाना खराब हो चुका था जो तेरी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता था। और जो लड़की तुझे छोड़ के गई वो तेरे लिए सही नहीं थी, वो तुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए मैंने उसको भी तेरी जिंदगी से निकाल दिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से तेरे घर में आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने देवदूत को बोलकर तेरे घर की बिजली ही बंद करवा दी। और मेरा इरादा तुझे परेशान करने का या तुझे दुख देने का नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उसमें तेरा ही भला था, क्योंकि मुझे पता होता है कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत। परमात्मा की सारी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो परमात्मा से माफी मांगता है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी मुश्किलों और परेशानियों से रुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। उनको सब पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी ही हिम्मत हार देते हैं क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं होता। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वो कामयाब जरूर होते हैं।